विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 140 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपसभापति जी, मंत्री जी ने सदन के सामने यह प्रस्ताव उपस्थित किया है कि लोग अपनी राय दें कि अभी जो हिंदुस्तान की सरकार की नीति है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चल रही है और हाल में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के संबंध में जो कुछ समझौता हुआ है, उस पर संसद की क्या राय है, सदस्यों की क्या राय है, इस बात को जानने के लिए उन्होंने यह प्रस्ताव रखा है। जो प्रस्ताव सदन के सामने है उसके बारे में प्राय मोटे तौर से सभी सदस्य समझते हैं कि काम अच्छा हुआ है, लेकिन 16 आने इसको अच्छा समझे, ऐसी बात नहीं है। कुछ बातों को कर जो सदस्य है उनके दिमाग में कुछ संकोच है। यह बात तो निश्चित है कि आज के संसार में अमेरिका की ओर से जो कार्यवाही होती है वह कार्यवाही कुछ ऐसी हो रही है कि बहुत जगह कुछ इस तरह की बात अमेरिका की तरफ से होती रहती है, जिसका नतीजा होता है कि संसार में युद्ध की संभावना हो जाती है और अनेक तरह के उपद्रव खड़े होते हैं। वियतनाम में जो कुछ हुआ था वह तो समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी समाप्त होने के बाद भी वहाँ कुछ न कुछ उपद्रव अभी भी चल ही रहा है। अभी हाल में जो अरब इजराइल युद्ध हुआ वह भी समाप्त हो गया है, जो मैं समझता हूँ संसार के लिए अच्छा हुआ है, लेकिन यह स्थायी तौर से समाप्त हुआ है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अभी हाल में जो अमेरिकी बेड़ा हिंद महासागर में आया हुआ है, यह एक नया खतरा पैदा हुआ है। इससे एशिया के लोगों को यह डर हो गया है कि इसको लाने का अभी क्या मतलब हो सकता है। क्या यह मतलब तो नहीं है कि चूंकि तेल अरब देशों में है और उसके संबंध में वे देश अपनी नीति बदल रहे हैं, इसलिए ज़बरदस्ती उन देशों पर दखलंदाजी की जाए। क्या यह बात अमेरिका के मन में है जिसके लिए वह बेड़ा लाया गया है, या इसका मतलब है कि जो सब देश उनके खिलाफ रहते हैं एशिया के दक्षिण भाग में या पश्चिमी भाग में, उन लोगों को समय समय पर तंग करने के लिए यह बेड़ा लाया गया है, तो उनके लिए अभी लोगों में चिंता है। जैसा कि बांग्लादेश बनने के समय भी हम लोगों ने देखा था, जब बांग्लादेश की लड़ाई चल रही थी और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था, तो बंगाल की खाड़ी में अमेरिका का बेड़ा पहुंच गया था। इस तरह संसार में युद्ध की परिस्थिति को पनपाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अमेरिका के ऊपर हो गई है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि संसार में जो लोग आगे बढ़ने वाली शक्ति है, वह जो कमज़ोर शक्ति है, जो तकलीफ़ में रहने वाली शक्ति है, वह जब आगे बढ़ना चाहती है तो याद उनके कष्टों को दूर न किया जाए तो टकराव होगा। पैरा महोदय, रूस के संबंध चेकोस्लोवाकिया के साथ जो रहे, हंगरी के साथ जो रहे, उसको हमने अच्छी तरह से देख लिया है। इसलिए दोस्ती होने पर सारी बातें भूल जाना यह कभी अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमें इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि हम जिनको भी दोस्त बनाएं, हम भावनाओं में न बहे जाएं। हमें इस संबंध में संयम से काम लेना चाहिए। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि हम जिसे भी दोस्ती करें उसमें हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि आगे चलकर किसी तरह की कोई कठिनाई पैदा न हो। इसलिए मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता हूँ। जहाँ तक चीन का सवाल है, हिंदुस्तान की सरकार यह चाहती है कि वह चीन के साथ किसी तरह से मेल मिलाप कर लें, लेकिन किसी से मेल मिलाप करने में भी संयम की आवश्यकता होती है। हमारी इसी संसद ने प्रस्ताव पास किया था कि जब तक चीन से एक एक इंच भूमि अपनी वापस नहीं ले ली जाएगी, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना होगा और आज तक संदर्भ में हमें आगे बातचीत करनी होगी।
हमें उम्र लेवल से बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार नीचे स्तर पर खुशामद कर रही है ताकि किसी तरह से उनके साथ मेल जोल हो जाए। इस तरीके से मेल नहीं हो सकता है। अगर वह मेल हो गया तो फिर वह मेल इस ढंग का होगा जैसे मालिक और नौकर का होता है। इसलिए अभी जो पॉलिसी सरकार चला रही है, हम समझते हैं उसमें संयम होना चाहिए। कोई एग्रीमेंट होना चाहिए जिससे ऐसा मालूम न पड़े कि हम तो उसकी खुशामद कर रहे हैं और चीन को उसकी कोई परवाह ही नहीं है। चीन को यह बात महसूस होनी चाहिए हिंदुस्तान के साथ मेल करना उसके लिए आवश्यक है। जब दोनों तरफ से यह बात महसूस की जाने लगे कि एक दूसरे से मेल करना आवश्यक है, तब उसके साथ मेल किया जाना चाहिए। अभी गोरे जी ने कहा कि सरकार के पास एक ऐसी पिक्चर होनी चाहिए जो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमको आगे करना है। उन्होंने जो पिक्चर दी वह बहुत अच्छी है और मैं समझता हूँ सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। सरकार दुनिया के सभी राज्यों में अपनी पिक्चर को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करे और सबको एक मंच पर लाने की कोशिश करे। चीन भी एक बड़ा देश है और वह भी नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ेगा ताकि हमको इस चीज़ का श्रेय न मिल जाए। इसका नतीजा शायद यह हो सकता है कि दोनों लीडरशिपों को एक साथ लाने की कोशिश करें और यह महसूस करें कि उसका भारत के साथ मिलना जरूरी है। ऐसी हालत में हम समझते हैं कि इज्जत के साथ दोनों का मिलान हो सकता है। इसीलिए कुछ इस ढंग की बात होनी चाहिए। पैरा महोदय, मैं कानून मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि परिवार नियोजन का कार्य अगर इस मुल्क में नहीं हुआ तो इस देश में यह जनता सरकार तो क्या ऐसी 1000 जनता सरकारें आ जाएं, इस समस्या का हल नहीं ढूंढ पाएंगी। हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या का 1/3 अमेरिका की जनसंख्या है। हिंदुस्तान में अमेरिका का क्षेत्रानुपात 4 गुना बड़ा है और हिंदुस्तान से रूस का क्षेत्रफल 7 गुना बड़ा है। हिंदुस्तान की जनसंख्या अधिक होने से उसमें भी जो विकास के काम हुए हैं वे दिखाई नहीं देते। पैरा उपसभापति जी, कानून मंत्री जी कहते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। आप दिल्ली पर जाइए, वहाँ पर भी प्लेटफार्म पर 1 लाख आदमी और मिलेंगे। यह है आपका लोकतंत्र। आप रेलों में द्वितीय श्रेणी के डिब्बों को देखें तो लगेगा कि जैसे आदमियों की एक बाढ़ सी आ गई है। आज आप स्कूलों में जाइए, वहाँ भी भर्ती के लिए जगह नहीं है। कॉलेज में जाइए, वहाँ भी भर्ती के लिए जगह नहीं है। नौकरियों के लिए इस मुल्क के अंदर 10 करोड़ बेकार फैले हुए हैं। इस मुल्क के अंदर आज यह स्थिति हो गई है कि आप किसी भी बस स्टैंड पर चले जाइए, आपको जगह नहीं मिलेगी। बसों में कोई जगह नहीं है, रेलों में जगह नहीं है, प्लेटफार्म पर लोगों को सोने के लिए जगह नहीं मिलती है। दिल्ली और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में रहने के लिए मकानों की महान समस्या पैदा हो गई है। लाखों लोग कलकत्ता के फुटपाथ पर सोते रहते हैं। आज हमारे देश में जनसंख्या की समस्या पूरे राष्ट्र की समस्या बन गई है। मैं समझता हूं कि जब तक इस देश के सभी दल युद्ध स्तर पर इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती है। हमारे देश में परिवार नियोजन का कार्य सबसे महान कार्य है। जब तक इस कार्य के युद्ध स्तर पर नहीं किया जाएगा, तब तक जनसंख्या की समस्या हमारे देश में हल नहीं हो सकती है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि लोकशाही की बात करने वाले अगर समाजवाद की दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाएंगे तो लोकशाही को कोई नहीं बचा सकता है। पैरा
आदरणीय उपसभापति महोदय, जनता पार्टी की सरकार जब से सत्ता में आई है तब से इन्होंने न तो रेडियो के माध्यम से जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए कोई प्रचार किया है और न ही परिवार नियोजन से क्या लाभ है उसके संबंध में रेडियो पर या अखबारों पर कोई प्रचार किया है। पूर्ण विराम।